नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो 21 सितंबर को वीडियो बीपीडीओ और पटवारी का क्वेश्चन पेपर हुआ था, वो हालांकि अब जो है रद्द कर दिया गया है और आने वाले विगत 3 महीने में उसका री एग्जाम है। तो उसी के सिलसिले में हम लोग जो 21 सितंबर को वीडियो और बीपीडीओ पटवारी का पेपर हुआ था, तो उसकी आज हम यहाँ क्या देखने वाले हैं, रीजनिंग देखने वाले हैं। तो उसकी रीजनिंग हम यहाँ देखेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था हमारा, वो था कि 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ थे। तो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा ही, तो उससे आप इन क्वेश्चनों को मैच कर लीजिएगा। तो इसमें बोल रहे हैं कि 6 विद्यार्थी बैठे हुए हमारे एक मैदान में। 6 विद्यार्थी कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई और एफ। ये हमारे 6 विद्यार्थी तो ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 विद्यार्थी मैदान में बैठे हैं। अब अपने क्वेश्चन पेपर से इसको क्वेश्चनों को मिलाते रहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर की सुविधा नहीं है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहां आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो 6 विद्यार्थी हमारे किस में बैठे थे? हमारे मैदान पे बैठे थे। तो यहाँ 2 घर में बैठे हैं, एक नेहरू घर में बैठे हैं और एक गांधी घर में बैठे हैं। ये तो 6 हमारे क्या है? विद्यार्थी है। ये बैठे हैं हमारे 2 घर में। इस साइड बना देते हैं हम नेहरू का घर, नेहरू चाचा का घर बना देते हैं। इस साइड हम बनाते हैं गांधी दादाजी का घर। 2 घर हो गए। 2 घर हो गए। तो इसमें बोला ए और बी नेहरू घर पर है। ए और बी कहां बैठे हैं? ए और बी हमारे नेहरू जी के घर पे बैठे हैं। बाकी अब देखो, ए और बी अगर यहां बैठ गए तो बाकी गांधी घर में कौन बैठेंगे? बचे हुए तो गांधी घर में बैठेंगे। तो गांधी घर में कौन बैठे? हमारे सी डी और ई एफ, ये गांधी जी के घर में बैठ गए। उसके बाद बोला डी और एफ लंबे हैं। डी और एफ, इसमें एक साइड लंबे का पोर्शन बना देते हैं, एक साइड छोटे का पोर्शन बना देते हैं। अब बोला डी और एफ हमारे क्या है? लंबे हैं। डी और एफ हमारे क्या है? लंबे हैं। अगर डी और एफ लंबे हो गए तो बाकी बचे आदमी क्या होंगे? छोटे होंगे। तो बच कौन कौन से रहे हैं हमारे पास? ए बच रहा है, बी बच रहा है, सी बच रहा है और डी तो लंबा है, ई बच रहा है। ये 4 बचे। ठीक है। तो अब बोल रहे हैं ए सी और डी ने जूते पहने हैं। ए सी डी ने क्या पहने हैं? जूते पहने। इसमें भी 2 कॉलम बना देते हैं। एक साइड जिसने जूते पहने उनको बैठा दो और एक साइड बिना जूते वालों को बैठा देते हैं। एक साइड बिना जूते वालों को हम बैठा देते हैं। तो जूते किस किसने पहने? ए सी और डी ने जूते पहने हैं। जूते पहने हमारे ए सी और डी ने जूते पहने। तो अगर 3 व्यक्तियों ने जूते पहने हैं तो 3 ने नहीं पहने होंगे। वो कौन कौन से हैं? ए पहने हैं तो बी ने नहीं पहने, सी ने और डी ने पहने हैं, ई और एफ ने नहीं पहने हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे 2 विद्यार्थी हैं जिन्होंने जूते नहीं पहने हैं और क्या है? वो छोटे हैं। कौन से ऐसे 2 विद्यार्थी हैं जो छोटे भी हैं और उन्होंने जूते नहीं भी पहने हैं? छोटे कौन कौन है? ए बी सी और ई, ये छोटे हो गए। और बिना जूते वाले जिनमें जूते नहीं पहने वो कौन है? बी ई और एफ। तो बी और ई, देखिए बी और ई ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने जूते भी नहीं पहने और क्या है? वो छोटे भी हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी और ई हो जाएगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक खुले मैदान में ए और बी किसी एक बिंदु पर खड़े हैं। अब देखिए, ये कोई मैदान है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पर हमारे कौन है? ए और बी खड़े हैं। ठीक हो गया। अब बोल रहा है कि ए का मुख उत्तर दिशा की ओर है। ये 4 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। तो ए का मुख उत्तर दिशा कहाँ हो गया? ऊपर साइड हो गया। तो ए का मुख कहाँ है? हमारे उत्तर दिशा की ओर है। यानी इस दिशा की ओर कौन है? हमारा ए है। और बी का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। ये नीचे को ये होती है हमारी दक्षिण दिशा। तो इस दिशा की ओर किसका मुंह है? हमारे बी का मुंह है। तो दक्षिण दिशा की ओर बी का मुंह है। अब ए अपनी दाएं तरफ 8 किलोमीटर चलता है। देखो ए ऐसे है और दाया कौन सा हो गया? इसका
राइट हैंड साइड ये वाला हो गया। तो इस साइड को चलना शुरू करता है ए हमारा और पहुंच जाता है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर पहुंच गया। फिर बोल रहा है और बी अपने बाईं तरफ 2 किलोमीटर चलता है। अब बी ऐसे है तो ये इसका कौन सा हो गया, दायां हो गया, और ये क्या हो गया, इसका बायां हो गया। तो ये भी उसी साइड को चल रहा है। तो ये चल रहा है यहां से सिर्फ कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। कौन चल रहा है, बी चल रहा है। अब देखिए ए जो है यहां पहुंच गया, 8 किलोमीटर चल गया है, और बी कितना चला है, सिर्फ 2 किलोमीटर चला है। तो देखिए ए जो है बी से कितना किलोमीटर आगे है, 6 किलोमीटर आगे है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बोल रहा है ए दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। अगर ए यहां की ओर चल रहा है तो इसका दक्षिण कहां होगा, नीचे की ओर। ये यहां की ओर चलना शुरू करता है और बी भी 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ जाता है। बी भी यहां से 45 डिग्री कहां की ओर मुड़ रहा है, दक्षिण की ओर मुड़ रहा है और चलते जा रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब यहां पर दोनों मिल गए और हमें पता है कि 2 किलोमीटर बी चला है, 8 किलोमीटर टोटल ए चला था। तो बी से ए कितने किलोमीटर आगे है, 6 किलोमीटर आगे है, 6 किलोमीटर आगे है। ठीक हो गया। अब बोल रहा है कुछ समय पश्चात बिंदु पी पर मिलते हैं। ये दोनों जहां मिल रहे हैं वो बिंदु है हमारा पी। अब पी बिंदु से कितनी दूर पर है, अब वो दोनों स्टार्टिंग बिंदु से यहां पर से यहां जो ये दूरी है ये कितने किलोमीटर की है या कितने दूर है ये पूछ रहा है। तो अब देखिए, ये देखिए अब ये क्या बन जा रहा है, इसको कोई नाम दे दूं मैं, ओ नाम दे दूं, ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी एक सम त्रिभुज बन रहा है। ये 90 डिग्री का बन रहा है, किसमें, ए में बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का हमारा, समकोण त्रिभुज की हमें 2 भुजाएं दे रखी है। यहां से यहां की दूरी कितनी दे रखी है इसने, 8 किलोमीटर दे रखी है। यहां से यहां की दूरी कितनी, 6 किलोमीटर। अब हमने निकालना क्या है, ओ से पी की दूरी। ये कैसे निकालते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां कर्ण, हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पढ़ा था। तो कर्ण का स्क्वायर ही तो निकालना है हमने, ओ से पी जो है ये कर्ण, तो इसी का स्क्वायर निकालना है हमने। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया, लंब है हमारा 6 का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 36, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 64 हो गया। यहां कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना रह गया, 36 प्लस 64। 36 प्लस 64 कितना हो गया हमारा, 36 प्लस 64 कर्ण बराबर 100 हो गया। तो अब कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 100 हो गया। अब देखिए स्क्वायर यहां से हटता है और यहां क्या चढ़ता है, यहां से स्क्वायर, यहां से वर्ग हटेगा, बराबर के उस साइड जाके क्या बनाएगा, ये वर्ग मूल बनाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो गया हमारा, कर्ण बराबर हो गया वर्गमूल 100। और वर्गमूल 100 किसका होता है, वर्गमूल 100 होता है 10 का। तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। ये था हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो था, ये बोल रहा है LX, ALEX। इसको इसने किससे संबोधित किया था, इसको संबोधित किया था 0011440255776, इससे संबोधित किया था। और हमसे पूछा था SUD का कोड, SUD का कोड। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। अब इसके लिए हमें सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एक्स की होती है हमारा 24।
तो अब देखिए ए को कैसे लिखा है उसने, एल को कैसे लिखा है, ई को कैसे लिखा है और एक्स को कैसे लिखा है। अब ए की प्लेस वैल्यू होती है, हमें पता है 1 होती है, इसने एक का स्क्वायर कर दिया है और उसको 3 अंकों में लिखा है। 1 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 1 ही होगा, और इसको लिखा है उसने 3 अंकों में 0 0 1। ऐसे ही 12 में क्या था, एल था, एल की प्लेस वैल्यू होगी 12, और 12 का वर्ग, 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 144 होता है। तो 144 तो ऑलरेडी कितने अंकों में है, 3 अंकों में पहले से है, तो इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है 3 अंक में। अब बात करते हैं ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, इसका भी उसने स्क्वायर कर रखा है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, लेकिन ये सिर्फ कितने अंकों में है, 2 अंकों में है, तो इसको भी इसने कितने अंकों में बना रखा है, 3 अंकों में बना रखा है, तो इसके आगे इसने क्या लगा दिया है, एक 0 लगा दिया है। अब x हो गया, x की प्लेस वैल्यू होती है 24, इसने 24 का स्क्वायर कर रखा है, 24 का स्क्वायर ही 576 होता है, तो ये पहले से ही 3 अंकों में है, तो उसने सीधे सीधे लिखा है, देखो 001 ए का कोड है, 114 144 001 144 एल का कोड हो गया, फिर 025 हमारा ई का कोड हो गया, 576 किसका कोड हो गया, ये एक्स का कोड हो गया। अब इसने कैसे पूछा है हमसे, इसने पूछा है हमसे SUD, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 19, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21 और डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। तो आपने भी इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो s की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है हमारा 361। u की प्लेस वैल्यू होगी 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, और d की प्लेस वैल्यू होगी 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन 16 देखो ये तो 3 अंकों में आए, लेकिन 16 2 ही अंकों में आया है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, हम एक 0 लगा देंगे, तो ये बन गया किसका, SUD का कोड क्या 361441016, ये किसका कोड बन जाएगा, हमारे SUD का कोड बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो बोलता है कि एक पंक्ति में बैठे P व्यक्तियों में बॉब का जो स्थान है वो आरंभ से M है, बॉब का स्थान आरंभ से क्या है, आरंभ से M स्थान पर है, ठीक, और अंत से N स्थान पर है, अंत से कितने स्थान पर है, N स्थान पर है, तब कौन सा विकल्प सदैव सत्य होगा। अब इसके लिए हमें पता है कि क्या होता है, हमेशा टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 होता है। यहां टोटल को इसने किससे डिनोट कर रखा है, P से डिनोट कर रखा है, तो P से जब डिनोट करेगा तो P बराबर राइट को इसने बोल रखा है क्या M, प्लस लेफ्ट को इसने बोल रखा है अंत से N -1, तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए जहां पर भी P बराबर M प्लस N -1, और आपके क्वेश्चन में जो विकल्प थे वो दिया था N प्लस N -1 बराबर P, ये इस टाइप से दिया हुआ था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिलॉक से, ये बोल रहा है कि सभी सुइयां क्या हैं, धागे हैं, फिर बोलता है सभी धागे डिब्बे हैं, फिर बोल रहा है सभी पेड़ क्या है, डिब्बे हैं। तो आइए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, सभी सुइयां धागे हैं, ये जो सुई है, ये जो सुई है, ये सभी सुइयां किस में आ रही है, हमारे एक धागे के अंदर आ रही हैं। फिर बोल रहा है सभी धागे डिब्बे हैं, जितने भी धागे हैं वो सब क्या हैं, डिब्बे हैं, तो इन धागों को भी मैं किस में डाल दूं, डिब्बे के अंदर डाल देता हूं। फिर बोल रहा है सभी पेड़ डिब्बे हैं, यानी यहां पर जो पेड़ का हिस्सा है, ये जो पेड़ का हिस्सा है वो क्या है, सब हमारे डिब्बे हैं। अब इसके स्टेटमेंट बोल रहा है कि कोई भी सुई पेड़ नहीं है, कोई भी सुई पेड़ नहीं है। देखो पेड़ यहाँ, सुई यहाँ, या पेड़ पूरा जब डिब्बे के अंदर आ रहा है तो सुई को होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर बोल रहा है कुछ पेड़ धागे हैं, कुछ पेड़ धागे हैं, पेड़ यहाँ धागे यहाँ, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, पेड़ यहां धागे यहां, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारा गलत है। अब तीसरा स्टेटमेंट है कुछ डिब्बे सुइयां हैं। अब देखिए
पेड़ और डिब्बे, इन दोनों का रिलेशन बन रहा है। जब पूरे पेड़ ही डिब्बे हैं तो कुछ डिब्बे क्या होंगे, हमारे पेड़ भी होंगे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर हमारा 3 क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 3 जो होगा वो हो जाएगा राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एज से। अब जो एज में ब्लड रिलेशन में बोलता है वो है ए और बी भाई हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ये आपस में क्या है, दोनों भाई हैं। ए और बी आपस में दोनों क्या है, भाई हैं। फिर बोल रहा है ए का पिता सी है, इसका जो पिता है, इसका पिता कौन है, सी है। अब देखिए अगर सी ए का पिता है, सी कौन है, ए का पिता है, तो सी किसका पिता भी होना चाहिए, बी का भी पिता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो आपस में क्या है, भाई हैं। तो सी का पिता भी कौन होगा, सी किसका भी पिता होगा, बी का भी पिता होगा। एक तो यहां से आ गया। फिर बोला है ई और डी भाई हैं, दो और हैं भाई, यहां ई और डी भी हैं, ये दोनों भी आपस में क्या हैं, भाई हैं, ये दोनों भी आपस में भाई हैं। अब बोल रहा है बी की पुत्री ई है, जो बी की पुत्री जो है, ये क्या है, पुत्री, जो बी की बिटिया है वो क्या है, हमारी ई है। तो इसमें हमको बताना था कि डी का ताऊ या चाचा कौन है, डी का इसका ताऊ या चाचा कौन है। अब हमें पता है कि ई की मम्मी कौन है, बी है, ई की मम्मी बी है, तो डी की भी मम्मी कौन हो जाएगी, या पापा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बी जब पापा है, बी पापा है, तो पापा का भाई ही क्या होगा हमारा, या तो ताऊ बनेगा या क्या बनेगा, चाचा बनेगा। तो ऑप्शन क्या था हमारा, जो ए है वो ही क्या हो जाएगा, जो ए है हमारा वो ही डी का क्या होगा, या तो ताऊ होगा या चाचा होगा। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें वेन डायग्राम से भी आया था, जैसे कि जो बस यात्रा से संबंधित था। तो ये बोल रहा है कि एक बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के एक समूह में 6 व्यक्ति तो हमारे हिंदी बोलते हैं, 6 व्यक्ति बोलते हैं हमारे। टोटल व्यक्तियों में से 6 व्यक्ति हमारे क्या बोल रहे हैं, 6 बोल रहे हैं हिंदी, 6 व्यक्ति बोल रहे हैं हमारे हिंदी बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि 15 व्यक्ति स्पेनिश बोल रहे हैं, 15 व्यक्ति बोल रहे हैं हमारे स्पेनिश, 15 व्यक्ति बोल रहे हैं स्पेनिश, और 6 व्यक्ति बोल रहे हैं अंग्रेजी, 6 बोल रहे हैं हमारे अंग्रेजी। अब इन्हीं में से 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोलते हैं, इन सब में से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 भाषाएं बोलते हैं, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या बोल रहे हैं, 2 भाषा बोल रहे हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जो तीनों भाषाएं बोल लेता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो तीनों भाषाएं बोल लेता है, तीनों भाषा बोल लेता है। अब देखिए सबसे पहले तो हम इन दोनों पे देखते हैं, हिंदी और स्पेनिश। अब देखिए ये हिंदी वाले लड़के हो गए, छात्र हो गए, और ये स्पेनिश वाले छात्र हो गए, ये दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, यानी दोनों घेरे में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो 2 व्यक्ति हैं दोनों भाषाएं बोल लेता है हमारे, दोनों व्यक्ति दोनों भाषाएं बोल लेता है। फिर आते हैं तीसरे में, कुछ एक अंग्रेजी वाले भी हैं। ये तो हमारा किसका पोर्शन हो गया, हिंदी का हो गया, और ये पोर्शन किसका हो गया हमारा, स्पेनिश का हो गया। ये किसका हो गया, स्पेनिश का हो गया, और ये किसका हो गया, ये हो गया हमारे अंग्रेजी का। अब देखिए 2 व्यक्ति तो 2 भाषाएं बोल रहे हैं, यानी ये व्यक्ति 2 जो बैठे हैं वो हिंदी भी बोल सकते हैं और स्पेनिश भी बोल सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो तीनों भाषाएं बोलना जानते हैं, तो तीनों में कौन आ रहा है, ये गैपिंग आ रही है हमारी। तो एक व्यक्ति ऐसा है जो तीनों भाषाएं बोल सकता है, ये भी बोलेगा, ये वाला भी बोलेगा, और ये भी बोलेगा। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में कितने विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी हैं। हिंदी का एरिया तो इतना है, यहां तक है हिंदी का एरिया, हिंदी का एरिया यहां तक है। 3 व्यक्ति हमारे पास पहले से हैं, बचे कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति बचे हैं, तो वो सिर्फ क्या बोलेंगे, हिंदी ही हिंदी बोलते होंगे। अब बात करते हैं स्पेनिश की। स्पेनिश बोलते हैं 15 व्यक्ति, स्पेनिश कौन बोल रहा है, 15 व्यक्ति बोल रहा है। तो स्पेनिश का एरिया देखो यहां तक का है, तो 3 व्यक्ति तो पहले से हैं जो क्या बोल रहे हैं, स्पेनिश बोल सकते हैं, स्पेनिश भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सब लैंग्वेज जान रहे हैं। तो 15 टोटल थे, उनमें से 3 तो सब कुछ जानते हैं। तो बचे कितने हमारे, सिर्फ 12 व्यक्ति ऐसे बचे जो सिर्फ क्या बोल रहे हैं, हमारे सिर्फ स्पेनिश ही स्पेनिश बोल रहे हैं। और देखिए एक व्यक्ति हमारा क्या बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है। टोटल व्यक्ति अंग्रेजी बोलने वाले 6 हैं,
एक अंग्रेजी पहले से बोल रहा है, क्योंकि इसका एरिया यहां तक है, तो एक पहले से अंग्रेजी बोल रहा है, तो बचे कितने हैं हमारे पास? 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो सिर्फ क्या लैंग्वेज बोलते हैं? हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब ये टोटल व्यक्ति कितने हो गए? तो ये क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि समूह में टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो कितने व्यक्ति हो गए? 12, 3 15, 5 20, 3 23। तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए ग्रुप में? 23 व्यक्ति हो गए। फिर एक क्वेश्चन ऐसा था हमारा, एक आयताकार शीट जिसका माप 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है से कितने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पूर्ण वर्ग काटे जा सकते हैं? तो देखिए ये जो था, ये होता है हमारा, ये जो क्वेश्चन था ये मेंसुरेशन से आया था। तो ये क्वेश्चन हमारा एक आयताकार शीट, हमें पता है कि आयत कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है आयत, जिसके कि आमने और सामने की भुजाएं क्या होती हैं? हमारी बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इनके कोण 90 डिग्री का बनता है। और फिर बोल रहा है त्रिज्या से पूर्ण वृत्त काटे जाएं, तो 4 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर इसकी माप दे रखी है, यानी ये 4 सेंटीमीटर है और ये 11 सेंटीमीटर है। तो ये पूरा अगर 11 और 4 है तो हमारे आयत का पूरा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी? 11 है और चौड़ाई कितनी है? 4 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 11 को 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका आ गया है? आयत का आ गया है। अब बोल रहा है कि इस आयत से हमने छोटे छोटे क्या काटने हैं? वृत्त काटने हैं। ऐसे करके इनसे क्या काटने हैं? वृत्त काटने हैं। वृत्त काटने हैं बोल रहा है, जिनकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसे पूर्ण वृत्त काटे जा सकते हैं। तो कितने वृत्त हमारे काटे जा सकते हैं? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हमारे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है हमारे कितना? पाई आर स्क्वायर। अब बोला 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या भी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर, आर का मतलब ही होता है क्या? त्रिज्या। और पाई का मान, पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या हमको दे रखी है 1 गुणा 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया फिर? 22/7। अगर मैं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को भाग दे दूंगा किससे? आयत, ये वृत्त के क्षेत्रफल से, पूरे आयत के क्षेत्रफल को भाग दूंगा मैं पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से, तो कितनी सीटें ऐसी होंगी हमारी निकल जाएंगी? तो कितनी होंगी? 44 भागा क्या हो जाएगा? 22/7। ये 7 कहां चले जाता है? ऊपर चले जाता है। तो कितना हो गया? 44 गुणे 7/22 हो गया। 22 से 44 कितने बार गया? 2 बार। 7 गुणा 14, यानी हमारे कितने वृत्त बनेंगे? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आयत वाले क्षेत्रफल में हमारे 14 ऐसे वृत्त बनेंगे जिनका हमारी त्रिज्या क्या होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। फिर बाकी बचे 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि यदि आज ए की आयु यानी बी की आयु ए की आयु से 10 गुना है, जो हमारा बी है उसकी आयु बोल रहा है ए की आयु के 10 गुना है। बी की आयु ए की आयु के 10 गुना है, तो माना बी की आयु ए की आयु के 10 गुना है, तो माना ए की आयु हमारी 1 है। क्या मान लूं मैं? ए की आयु अभी हमारी क्या है? 1 वर्ष है। तो ऑब्वियसली बी की आयु कितनी हो जाएगी? हमारी बी की आयु कितनी हो जाएगी? बी की आयु 10 गुना है तो 10 हो जाएगी। अब n वर्षों के बाद अब मानो जैसे अभी तो 1 और 10 था, अगर मैं n की जगह सीधे सीधे बोल देता तुमसे 5 वर्ष बाद, तो आप क्या करते? 1 में क्या जोड़ देते? 5, यानी ए की आयु समय कितनी हो जाती? 6 वर्ष हो जाती। और बी की आयु कितनी हो जाती? 10 + 5 हो जाती, 15 वर्ष हो जाती। तो ये बोल रहा है n वर्षों के बाद, n वर्ष यानी ए की आयु n वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी? 1 + n, और बी की कितनी हो जाएगी? 10 + n। n वर्षों के बाद बी की आयु ए की आयु के 3 गुना हो जाती है। इसके कितने गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। 3 गुना हो जाती है। ये कितना हो गया? 1 + n बराबर कितना हो गया? ये पूरा मल्टीप्लाई होता है, 3 से 10 भी होगा और 3 से n भी होगा। 30 + 3 n हो गया। ठीक हो गया।
अब इसमें तब एक ही आयु नहीं हो सकती है बोला। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से 3 विकल्प तो ऐसे थे जो कि हो सकती है, लेकिन एक विकल्प ऐसा था जो नहीं होगी। तो उसमें था पहला विकल्प एक सम संख्या जो कि अभाज्य हो। एक सम संख्या, अगर n की जगह में देखो अभाज्य संख्या भी रखूं मैं, n की जगह में अभाज्य संख्या 5 रख दूं, तो ये तो क्या बन जा रही है, 5 + 1 6 बन जा रही है, यानी ये ऑप्शन तो सही है। दूसरा बोल रहा है एक संख्या जो सम हो, सम संख्या भी बन जा रही है, देखिए सम संख्या तो बन रही है, सम संख्या भी बन जा रही है। तीसरा ऑप्शन था एक संख्या जो क्या हो, विषम हो। अब देखो अगर n की जगह तुम कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, विषम, जैसे अभी हमने 5 रखा, अभी 7 रख दें, 7 × 1 = 8, ये क्या बन जा रही है, सम संख्या बन जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 ऐसा था जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो एक ही आयु क्या नहीं हो सकती है, विषम संख्या नहीं हो सकती है। फिर जो इसका लास्ट क्वेश्चन था, जो हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन था वो था डायग्राम रहित। ये बोला है दिए गए चित्र के मार्ग AMB वर्गाकार में AB तथा ARB की लंबाई क्रमशः D1, D2 तथा D3 है, तब सही विकल्प का चयन करें। तो ये जो बन रहा था वर्गाकार, ये इस टाइप से बन रहा था, देखिए इस टाइप से बन रहा था ये वर्गाकार, ये वर्गाकार इस टाइप से बन रहा था। और ये किसके अंदर डाल रखा था, ये डाल रखा था हमारे एक आयत के अंदर, और ये रेखा इसको सीधे काट रही थी। ये इस टाइप से कुछ डायग्राम था। तो देखिए ये जो हमारा कर्व हो गया, ये जो कर्व हो गया, इसको नाम दिया था D1। इसको नाम क्या दिया था इसने, D1 नाम दिया। अब देखिए ये जो कर्व, ये वाला जो कर्व आ रहा है हमारा, ये कर्व को, ये जो लाइन जा रही है, जो इसका डायगोनल जा रहा है, ये इसको इस टाइप से काटते हैं कि जो ये डायगोनल का जो ये कर्व है, ये कर्व किसके बराबर हो जाता है, इस कर्व के बराबर हो जाता है। तो हमें ऑप्शन दिखा था एक D1 सबसे बड़ा था, D2 बराबर D3 के, जहां पर ये ऑप्शन था वो ऑप्शन हमारा राइट था। देखो D1 तो ऑब्वियसली बड़ा ही है, एक तो हमारा आर्क पूरा बड़ा है, इससे कोई छेड़खानी नहीं। जो दूसरा आर्क था, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, ये जो डायगोनल की वजह से 2 इक्वल भाग या 2 बराबर भागों में क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। तो ये था हमारे वीडियो बीपीडी और पटवारी के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थे ये। तो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ऐसे ही आप 3 महीने बाद जो आपका वीडियो और बीपीडीओ का पेपर होगा, तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन 3 महीने बाद फिर से पूछे जाएंगे। और हम जो है जितने भी यूके SSSC में पेपर होते हैं, क्वेश्चन होते रहते हैं, तो उनमें जो पूछे गए PYQ क्वेश्चन हैं, उनकी एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो उस सीरीज से आप जुड़ना ना भूलें और अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखते रहें। धन्यवाद।